बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहनें अपनी ज़िंदगी में जायदाद अगर ना लें भाइयों से तो बाद में उनकी औलाद उस जायदाद का तकाजा नहीं कर सकती। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा सवालात आए, जिसको बहुत ज़्यादा सुना गया। इसमें एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी लोगों के जहनों में, जिसको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। एक सिचुएशन तो ये है कि बाप फोत हुआ और वरासत दर्ज हुई और बेटियों का नाम ही नहीं आया इंतकाल वरासत में, यानी भाइयों ने सिरे से बहनों का नाम ही गायब कर दिया है। इसी तरह बाप ने जिंदगी में बेटों को जायदाद गिफ्ट कर दी है, बेटियों को कुछ नहीं दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें यह है कि रिकॉर्ड के अंदर बहनों का नाम ही नहीं है। बहनों ने सबसे पहले तो रिकॉर्ड में अपना नाम एंटर करवाना है, उस इंतकाल वरासत को कैंसिल करवाना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बहनों का नाम तो मौजूद है, इंतकाल वरासत हुआ है, उसमें बहनों का नाम मौजूद है, लेकिन भाई उनको कब्जा नहीं दे रहे। अब ये जो दूसरी सिचुएशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपके नाम पे अगर जमीन लगी हुई है, आपके पास कब्जा नहीं है, या भाई आपको कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसलिए कि आपके नामों पे जायदाद है। आप अगर अपनी पूरी जिंदगी उस जायदाद का तकाजा नहीं करते, आप यानी सिस्टर्स की बात कर रहा हूं कि वो फौत हो जाती हैं और उनकी औलाद कल को तकाजा करती है, तो वो बिल्कुल कर सकती है। इसमें और उस सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। यानी वो सिचुएशन जिसमें बहनों के नाम जायदाद ही नहीं लगी, वो बिल्कुल और सिचुएशन है। उसमें वो अगर अपनी जिंदगी में तकादा करें तो वो बेहतर है, तभी उनको मिलेगी, बाद में मुश्किल हो जाएगा काम। लेकिन ऐसी सिचुएशन जिनमें सिस्टर्स के नाम जायदाद लगी हुई है, सिर्फ उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा, ये इंटायरली डिफरेंट है। इसमें अगर लाइफ में वो मांगती भी नहीं है या मांगती हैं फिर भी उनको कब्जा नहीं दिया जाता, तो कोई इशू की बात नहीं है। वो अगर फोत हो जाती हैं, कल को उनकी औलाद मांगती है, वो बिल्कुल हक रखती है और उनको मिलेगा भी। ऐसी सिचुएशन में तो आपके पास कई तरह के सोल्यूशन है। आपके नाम पे है प्रॉपर्टी, आपने सिंपल तकसीम का केस करना है। तकसीम का केस करेंगे, वो आसानी से हल तो नहीं होता, टाइम तो उसमें लगता है, लेकिन जायदाद आपको मिल जाएगी। आपने अगर जिंदगी में केस नहीं किया, आपके बच्चे केस कर सकते हैं। इसी तरह से आपके नाम जायदाद लगी है, अगर कोई स्टे वगैरह नहीं है, आप इवन उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो फर्द मिल रहा है, फर्द मलकियत आपको मिल रहा है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, सेल का हक रखते हैं। सिर्फ मसला ये है कि जब मुश्तरका खाता हो, उसमें अगर आप बाकी शरीक खाता की मर्जी के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर सेल करते हैं, कब्जा आप नहीं दे सकते पुरअमन तरीके से, तो उसमें यह है कि आपको अच्छा रेट नहीं मिलता। रेट आपको बहुत कम मिलता है। रेट अच्छा लेने के लिए जरूरी होता है कि पुरअमन तरीके से आप कब्जा मुंतकिल करें। तो वो अगर नहीं है तो रेट आपको कम मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आप ही की है। आप उसको फरोख्त कर सकते हैं, आप कानूनी तरीके से उसको अलग करवा सकते हैं। आप 20 साल ना उसका केस करें, 50 साल ना केस करें, 100 साल ना केस करें। मतलब ये है कि एक खातून है, उसको नई प्रॉपर्टी मिल रही, उसकी औलाद केस करके ले सकती है। औलाद नहीं केस करती, बाद में आगे उनकी औलाद केस कर सकती है। ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जो लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बहनें अगर जिंदगी में जायदाद नहीं मांगती तो बाद में उनकी औलाद नहीं मांग सकती, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके नामों पे जायदाद लगी हुई है तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है, आपने सिर्फ कब्जे के असूल के लिए कानूनी कार्रवाई करनी है।